Welcome, dear friends. So now we are going to start statistics और आज स्टैटिस्टिक्स के कोरिलेशन को हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या बताता है, कोरिलेशन के टाइप कितने होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इनका वैल्यूज़ क्या होता है और कोरिलेशन के जो टाइप्स हैं वो किस रूप में होते हैं, जिससे स्कैटर्ड पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद जो इसके कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज़। तो कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स। एमंग वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल्स। तो डिफिनीशन को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स, ठीक है, द डायरेक्शन, पहला पॉइंट, एंड इंटेंसिटी, कितनी मात्रा में है और डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो जाएगी। इंटेंसिटी कितनी मात्रा है ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स एक वेरिएबल नहीं होगा, इसमें एक से अधिक वेरिएबल्स होंगे। तो पहले अभी तक हमने सिंगल वेरिएबल्स को का अध्ययन किया था और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो निकालते थे हम, तो एक ही वेरिएबल होता था और उसकी टेंडेंसी क्या है, उसमें डाटा का कंसंट्रेशन कहाँ है, ठीक है, इन बातों का हम अध्ययन करते थे। अब इसमें क्या है, एक से अधिक वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई, अगर मान लें दो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके में जो रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तक डायरेक्शन है, और अगर रिलेशनशिप है तो कितनी मात्रा में है, हाई है, लो है, मीडियम है, ठीक है, इस तरह का। तो इन सब बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम हियर दैट द कोरिलेशन इफ इट एग्जिस्ट इज लीनियर। अपने सुविधा के लिए हम उसको लीनियर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दैट इज द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन और ग्राफ पेपर। अगर हम स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, लीनियर का केस मानते हुए, ठीक है, हम कोरिलेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि कोरिलेशन को सुविधा के लिए अगर हम एज्यूम कर लें कि अगर है और वो लीनियर है, ठीक है, तो उसको कैसे समझा सकता है। रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में तुलनात्मक, रिलेटिव मूवमेंट, एक में परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को जन्म देता है, या एक दूसरे के बीच में जो संबंध है, टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ पेपर। तो लीनियर को अगर दिखाना है तो ग्राफ पेपर पर एक ड्राइंग कर दिया और उसमें एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ऐसा करके, अगर या एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, कुछ भी हो तो उसको दिखाएगा। अब कोरिलेशन मेजर्स कोवेरिएशन, नॉट कॉजेशन। कोवेरिएशन, वेरिएशन तो होगा लेकिन कोवेरिएशन मतलब दो, नॉट कॉजेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये कितना, बस इतना बताएगा कि एक के बदलने से दूसरा बदल रहा है, ठीक है, उसका कारण है, ऐसा नहीं है। कोरिलेशन शुड नेवर बी इंटरप्रेटेड, इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि एज इम्प्लाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के रूप में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इट ओनली मीन्स कोवेरिएशन, ठीक है, ये केवल ये बताता है कि कोवेरिएशन, ठीक है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। द नॉलेज ऑफ कोरिलेशन गिव्स अस एन आइडिया of the direction and intensity of change
इन वेरिएबल डायरेक्शन और इंटेंसिटी वेरिएबल्स के बीच में जो है चेंज का, उसके बारे में। व्हेन द कोरिलेटेड वेरिएबल्स, एक दूसरे से संबंध जो वेरिएबल्स हैं वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है, सिंपली मीन्स दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज फाउंड टू चेंज in one direction, the value of the other variables is found to change either in the same direction, that is positive change। अगर एक ही दिशा में परिवर्तन है तो पॉजिटिव चेंज है, अगर ये परिवर्तन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो नेगेटिव चेंज है, ठीक है, बट इन अ डिफरेंट वे। The presence of correlation between two variables x and y simply means that when the value of one variable is found to change in one direction, the value of the other variables is found to change in either in the same direction or in the opposite direction, but in different way। एक निश्चित पैटर्न के अनुसार, अगर एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव वेरिएबल। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द वेरिएबल्स मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स, व्हेन द इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस, ठीक है, व्हेन इनकम फॉल्स कंजम्पशन ऑल्सो फॉल्स। अब यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन एक है, इनकम भी बढ़ रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है, कंजम्पशन भी घट रहा है, तो ये एक डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। दूसरा है एग्जाम्पल, सेल ऑफ आइसक्रीम एंड टेम्परेचर मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो आइसक्रीम की जो सेलिंग है, सेल ऑफ आइसक्रीम एंड टेम्परेचर मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो आइसक्रीम टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटेगा, जाड़े के दिन में आइसक्रीम की खपत कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है, और गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही दिशा में दोनों परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव, कॉन्ट्ररी टू पॉजिटिव कोरिलेशन, द कोरिलेशन इज नेगेटिव व्हेन द वेरिएबल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल्स इट्स डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन द प्राइसेस राइज इट्स डिमांड डिक्रीजेस। व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन स्टडीइंग, चांसेस ऑफ योर फेलिंग decline. When you spend less hours in your studies, chances of scoring low marks rates increases. These are instances of negative correlation, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बड़ा प्यारा लग रहा है, when you spend more time in studying, बहुत ज़्यादा समय देते हैं पढ़ने में तो chances of failing decline, तो फेल होने की संभावना घट जाती है। when you spend less hours, कम पढ़ते हैं तो फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, ज़्यादा पढ़ेंगे फेल होने की संभावना कम हो जाएगी, कम पढ़ेंगे फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं टेक्निक्स, टूल्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। क्या टेक्निक है, क्या टूल है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। ओके, चलिए। टेक्निक्स स्लैश टूल्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। फर्स्ट है स्कैटर्ड डायग्राम, सेकंड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड तीसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये टेक्निक्स हैं या कह लें टूल्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को अगर मेजर करना है तो उसकी कुछ टेक्निक है, उस टेक्निक को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है स्कैटर्ड डायग्राम, ठीक है, दूसरा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्कैटर्ड डायग्राम, द स्कैटर्ड डायग्राम गिव्स अ visual presentation of the relationship and is not confined to linear relations, ठीक है। कहता है कि स्केलर डायग्राम क्या करता है, विजुअल प्रेजेंटेशन देता है रिलेशनशिप का बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इज नॉट कन्फाइंड टू लीनियर रिलेशनशिप, और ये लीनियर रिलेशनशिप तक सीमित नहीं रहता है। कार्ल पियर्सन के बारे में कहता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स ओनली लीनियर रिलेशनशिप, केवल लीनियर रिलेशनशिप अध्ययन करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
जबकि एक्सपेरिमेंट क्या करता है, व्हेन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज। अब जब हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं संक्षिप्ततापूर्वक तरीके से प्रिसाइसली, देन रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निक्स है, टूल्स है। टेक्निक और टूल्स को 3 भागों में बांटते हैं। स्कैटर डायग्राम, ठीक है, ये केवल लीनियर तक कन्फाइंड नहीं है, कार्ल पियर्सन केवल लीनियर तक कन्फाइंड है। और जब प्रिसाइसली हम यूज नहीं वेरिएबल्स को मेजर नहीं कर पाते हैं, व्हेन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, देन रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज्ड। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फर्स्ट पॉइंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैज़ नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज़ अ प्योर नंबर। It means units of measurement are not part of R. It means units of measurement are not part of R. For example, coefficient of correlation R between height in feet and weight in kilogram could be say 0.7. Okay. तो यहाँ पर क्या, it means units of measurement are not part of R. ठीक है, for example, coefficient of correlation between height in feet and weight in kilogram could be 0.7. ओके, R नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है R हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसे न्यूटन होता है, फिजिक्स में न्यूटन कहते हैं, और भी जो यूनिट्स होते हैं वो तो इस किसी तरह का यूनिट नहीं है। मीटर सीटर जो भी है, तो मीटर डेसीमीटर कुछ भी है ना, इस तरह कोई यूनिट नहीं है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज पॉजिटिव, द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट पढ़ने से पहले तीसरा पॉइंट पहले बोल तो दूँ कम से कम। अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। और फोर्थ पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम -1 to +1। -1 to +1 कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मैग्नीट्यूड of R is unaffected by the change of origin and change of scale। तो इस तरीके से ये हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, जिसको हमने इस पॉइंट को मैंने डिस्कस बात किया था इसके ऊपर, इसको पॉइंट को रीड कर रहे थे। इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R is positive, the two variables move in the same direction. When the price of coffee substitute of tea rises, the demand for tea also rises। ठीक है, when the price of coffee rises, the demand for tea also rises। Improvement in irrigation facilities is associated with the higher yield। When temperature rises, the sale of ice cream becomes brisk। Third point, a negative value of coefficient of correlation indicates an inverse relationship। A change in a negative value of coefficient of correlation का जो negative value है indicates an inverse relationship। A change in one variable is associated with change in the other variables in the opposite direction। ठीक है, change in one variable is associated with the change in the other variables in the opposite direction। When the rate of interest rises, the demand for funds also falls। ठीक है, when the rate of interest rises, rate of interest ऊपर बढ़ता है, the demand for funds also falls। demand for funds also falls। rate of interest बढ़ जाएगा, ठीक है, तो डिमांड फॉर फंड्स निश्चित रूप से गिरेगा। क्यों डिमांड लोग करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उस डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को वो प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आएगा। इट इज़ बिकॉज नाउ फंड्स हैव बिकम कॉस्टलियर। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, इट्स डिमांड फॉल्स। तो ये है नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, उसका एग्जांपल दिया कि इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है। नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप को। तो इनवर्स रिलेशनशिप का एक टेक्सचुअल एग्जांपल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होंगे तो उसकी डिमांड, फंड की डिमांड कम हो जाएगी। When a price of a commodity rises, its demand falls। Next point,
द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंजेस फ्रॉम -1 to +1। -1 से +1 के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में। इफ़ in any case the value of coefficient of correlation R is outside this range, इस रेंज से बाहर है अगर, it indicates error in calculation, इसका मतलब है कैलकुलेशन गलत है कहीं। दूसरा पॉइंट, इफ R is equal to 1 और R is equal to -1 the correlation is perfect and there is exact linear relations. Okay, if R is equal to 1 it means there is perfect positive correlation between the value x and y. If R is equal to negative, the value of it means there is a perfect negative correlation between the variables x and y if R is negative. Next point, if R is 0, the two variables are unrelated. उनमें कोई संबंध नहीं है. That is there is no linear relation between them. ठीक है, उसमें कोई रैखिक संबंध नहीं है. However, other type of relations may be there, as for example a non-linear relations. A flow value of close to 0 indicates a weak linear relations, but there may be a non-linear relations. A high value of R indicates a strong linear relationship. Its value is said to be high or when it is close to +1 or -1. A high value of R indicates strong linear relationship. ठीक है, its value is said to be high when it is close to +1 or -1. Next, the magnitude. The magnitude of R is unaffected by change of origin and change of scale. Change of origin और change of scale के बदलने से magnitude R में कोई बदलाव नहीं आएगा. Given two variables x and y, let us define two new variables u and v. The u is equal to x minus a upon h, y is equal to y minus b upon k. When a and b are assumed means of x and y respectively, h and k common factors and of same sign. When a and b, a और b क्या है, assumed means of x and y. ठीक है, x and y का assumed mean है h and k are common factors and of same sign. h and k are common factor and are of same sign. Thus RUB is equal to RXY. ओके, तो हमने आज इतना पढ़ा, जिसमें हमने चर्चा किया मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन. मीनिंग में हमने देखा कि कोरिलेशन स्टडीज एंड मेजर्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल. दूसरा पॉइंट हमने देखा कि कोरिलेशंस का महत्व क्या है. तीसरा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन की बात की. इसके बाद हमने टेक्निक्स और टूल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन की हमने बात की. जो ठीक है, टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन में हमने स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की बात की. स्कैटर डायग्राम इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू द लीनियर रिलेशनशिप. कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन दोनों कोरिलेशन जो हैं ये लीनियर कोरिलेशन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है लीनियर रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है टू वेरिएबल्स के बीच में. स्पीयरमैन जो है वो कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, देन रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज्ड. ठीक है, व्हेन द वेरिएबल्स कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, इन नियमों का पालन करते हुए अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके लिए हम अलग व्यवस्था कर लेंगे. रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज्ड. स्पीयरमैन कोरिलेशन तो हम क्या करेंगे, रैंक कोरिलेशन की बात करेंगे. ठीक है, कब होगा, जब व्हेन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, रैंक कोरिलेशन कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो काफ़ी देर हो गया, नींद की तरह आ रही है. प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन भी हमने पढ़ा था, और एक बार फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R हैज़ नो यूनिट, इट इज़ प्योर नंबर.
If coefficient of correlation is positive, the two variables move in the same direction. A negative value of coefficient of correlation indicates an inverse relationship. Fourth point, the value of the correlation coefficient ranges from -1 to +1. The magnitude of unaffected by the magnitude of R is unaffected by the change of origin and change of scale. U is equal to x minus a upon h and v is equal to y minus b by k, where a and b are assumed means x and y respectively, and h and k common factors and of same origin, then RUV is equal to RXY. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब अगली बार हम बात करेंगे स्कैटर डायग्राम के ऊपर। ठीक है, स्कैटर डायग्राम, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन यूजिंग स्कैटर डायग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। तब तक के लिए विदा लें, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय वंदे भारत।